अगर आप रोज़ 1% बढ़ें तो आप अपनी ज़िंदगी 1 साल के अंदर बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही ब्रिटिश टीम के कोच ने किया। यानी वो टीम जो साइकिलिंग के अंदर सबसे बुरी थी, वही टीम उस एक कोच की वजह से साइकिलिंग चैंपियनशिप के अंदर सबसे बेस्ट टीम बन गई। उस कोच ने सबसे पहले साइकिलिंग टीम्स की सीट्स को चेंज किया, यानी साइकिल्स के ऊपर लगी हुई उन सीट्स को जिस पे प्लेयर ने साइकिलिंग करनी होती है। उसका एक ही एम था कि इन सीट्स को और भी कंफर्टेबल बनाया जाए। इसी तरह अगले दिन कोच ने टायर्स की ग्रिप्स पे वर्क किया, यानी ऑर्डर किया कि टायर्स की ग्रिप्स को बढ़ाया जाए। इसी तरह हर रोज़ कोच कुछ ना कुछ नया करता, यानी कभी टायर के ग्रिप्स के ऊपर फोकस करता तो कभी प्लेयर्स के सूट्स के ऊपर, साथ साथ प्लेयर्स के मसल्स के ऊपर, उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर और बाकी सारी फैक्टर्स के ऊपर। इसी तरह कोच कुछ ना कुछ रोज़ करता, यानी प्लेयर्स के साथ तो कभी टीम्स के साथ, कभी साइकिल्स के साथ, और इवन यहाँ तक कि जहाँ साइकिल्स रिपेयर होती थी वहाँ पर डस्ट की क्लीनिंग, वहाँ के पेंट्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो लोग कहते थे कि ये पागल है, यानी ये करने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन वही टीम जब 1 साल उस कोच की ट्रेनिंग में रही, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बन गई। उस ब्रिटिश टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने की असल रीज़न वो कोच नहीं, उसका हर रोज़ उस टीम को 1% इंक्रीज़ करने का, यानी हर वो चीज़ जो टीम के लिहाज से बिल्कुल किसी काम की नहीं है, उसको इंक्रीज़ करना। अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम फोकस नहीं करते, लेकिन उनको इंक्रीज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, यानी वेट लूज़ करना, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना या कोई और भी गोल, उसको अचीव करने के लिए हमेशा सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पूरी ज़मीन को हिला दे, यानी कुछ ऐसा बड़ा काम करना होगा जिससे हम बहुत जल्दी और एक बहुत बड़े शख्स, एक बहुत बड़े आदमी बन जाए। अपने आप को रोज़ 1% इम्प्रूव करना हमारी ज़िंदगी के लिए वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम में से कोई भी इसको फॉलो किए बगैर नहीं समझ सकता। अगर हम लोग रोज़ 1%, यानी रोज़ सिर्फ 5 से 10 मिनट एक बुक पढ़ें, तो हम उस साल के आखिर पर 60 बड़े नॉवेल्स को ईज़िली कंप्लीट कर सकते हैं। यानी वो 1%, यानी वो 5 मिनट जिनकी हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम की रील्स देखते हुए या कोई और काम करते हुए, हम लोगों को उस 5 मिनट का पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम हर रोज़ उस 5 मिनट को किसी बुक की रीडिंग में लगा दें, तो हम 60 किताबें 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग हर रोज़ वो 5 मिनट वेस्ट कर दें, तो शायद हम लोग आज जहाँ पर हैं इससे भी नीचे चले जाएं। मतलब ये कि अगर हम लोग रोज़ 1% बढ़ते हैं तो हम साल के आखिर पे 37 टाइम्स अपनी प्रेजेंट कंडीशन से बढ़ चुके होते हैं। लेकिन अगर हम लोग हर रोज़ 1% नीचे जाते हैं तो ये 37% डाउनफॉल है, यानी हमारी प्रेजेंट कंडीशन से भी बहुत नीचे, यानी हम लोग ज़ीरो से भी नीचे चले जाते हैं। इमेजिन करें कि आप एक फ़्लाइट में लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब इस फ़्लाइट में अगर आप प्लेन को सिर्फ 2 डिग्रीज़ की तरफ टर्न कर दें, यानी वो 2 डिग्रीज़ जो नोटिसेबल भी नहीं होते, और बस फ्लाई करते रहें, तो उन 2 डिग्रीज़ की वजह से बजाय कि न्यूयॉर्क जाना, आप वाशिंगटन डीसी में, वो 2 डिग्रीज़ जिनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको शिफ्ट करते हुए पता भी नहीं चलता, वो 2 डिग्रीज़ आपको
न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन पहुंचा सकते हैं। ये होती हैं हमारी वो बैड हैबिट्स जो हम डेवलप कर लेते हैं। लाइक एट द मोमेंट ये हमें बिल्कुल पता नहीं चल रही होती, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल इसी तरह हैं कि आप बजाय के न्यूयॉर्क जाने के वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आज आप रोज़ सिर्फ अपने दोस्त से लेकर एक सिगरेट का कश लगाते हैं। अब हर रोज़ का ये कश आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए सिगरेट की आदत बन जाएगा। यानी वो सिगरेट जिसको पीते हुए आपको पहले खांसी आती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसे पी सकते हैं और इजीली इनहेल कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और आप इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे और ये आपकी मजबूरी बन जाएगी। यानी ये वो आदत थी जो आपने सिर्फ शोगल मेले में या हंसी खुशी में अपनाई और आप इसको अपनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपने इसको फिर भी अपना लिया। इसी तरह सक्सेसफुल होने के लिए आपको रोज़ सिर्फ 1% कोई चीज़ यानी कोई अच्छी हैबिट को अडॉप्ट करना होगा। यानी ये कि कोई अच्छी हैबिट वो एक 1% में से जो आप रोज़ अपनाएं, उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएं, आप आने वाले 1 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी वो एक हैबिट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई बुरी हैबिट होती है, वो एक अच्छी हैबिट आपके सक्सेस का सबसे बड़ा राज बन जाती है। हम हमेशा थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा वर्क करने के बाद फ़ौरन रिजल्ट्स का वेट करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि अभी आप कहाँ पर हो, किस स्टेज पर हो, किस लेवल पर हो, कितना सक्सेसफुल या कितना अनसक्सेसफुल हो। लेकिन अगर ज़िंदगी में आप 1% अपने आप को दो, यानी 1% एक अच्छी हैबिट अपनाने में लगा दो, एक अच्छा काम करने में लगा दो और वो रोज़ करो। अगर आप एक ऐसा शख्स बनना चाहते हैं जिसे दुनिया की हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, एक हायर ऑफिसर या एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन से फुल होता है, तो ये कभी भी नहीं होगा कि आप बस एक ही दफ़ा दुनिया की सारी बुक्स को पढ़ लें और याद कर लें उन्हें और आपकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अपडेटेड हो जाएगी। नहीं, इवन आप सक्सेसफुल हो जाओ, दुनिया आपको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने वाले के नाम से जानने भी लग जाए, तब भी आपको रोज़ बुक्स पढ़नी होंगी फॉर योर इन्फॉर्मेशन और अपनी आप को अपडेटेड रखने के लिए। और ये है आदत, यानी वो शख्स जो अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहता है या कोई हायर ऑफिसर बनना चाहता है, उसे रोज़ बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इवन वो ऑफिसर बन भी जाए तो उसकी एक ऐसी आदत हो कि वो रोज़ बुक्स पढ़े। जिस तरह आज हमें मोबाइल के बगैर नींद नहीं आती, हमें मोबाइल के बगैर हमारा टाइम नहीं गुजरता, इसी तरह अगर हम एक अच्छी हैबिट अपना लें, यानी बुक्स पढ़ना, कि हम जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे हम सो नहीं पाएंगे, तो ये एक हैबिट ऐसी होगी जो हमें हमारी दुनिया और हमारे समझने और सोचने के अंदाज को बिल्कुल मुख्तलिफ कर देगी। इसी तरह अगर आप कोई बैड हैबिट को चेंज करना चाहते हो तो ये 1% वाला रूल सबसे बेस्ट है। अगर आप अपनी स्क्रीन टाइम यानी सोशल मीडिया को यूज़ करने का टाइम कम करना चाहते हो, तो रोज़ सिर्फ 1 मिनट अपना टाइम कम करना शुरू करो। इसके ऊपर कंसिस्टेंट हो जाओ, यानी 1 मंथ बाद आप 30 मिनट्स अपना सोशल मीडिया का टाइम सेव कर रहे होगे। और इसी के साथ अगर एक अच्छी हैबिट अपना ली जाए, यानी वो 1 मिनट किसी अच्छे काम में लगाया जाए, तो वही 1 मिनट जो पहले आप अपना वेस्ट करते थे, किसी अच्छी जगह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो ज़िंदगी में अपने आप को चेंज करने, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं होती, बस रोज़ का 1% वर्क होता है।
हार्ड वर्क मैटर करता है, इंटरेस्ट मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है और इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी अगर आप अपनी हैबिट्स, अपनी रूटीन के ऊपर फोकस करें, आप रोज़ कोई अच्छी हैबिट डेवलप करें और बुरी को ख़त्म करें, तो आप आने वाले 1 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को बदल चुके होंगे।